तो दोस्तों फिजिक्स के कंसेप्ट्स की ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने स्नेल्स लॉ के बारे में बात की थी और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वन कैसे निकालते हैं इसके बारे में बात की थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जैसे पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, अगर हम उसको विथ वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर मीडियम है और यहाँ पर अगर वैक्यूम है तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है उस मीडियम का। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालते हो? स्नेल्स लॉ से आपको पता है। तो ये एन मीडियम डिवाइडेड बाय एन वैक्यूम आप कैसे निकालोगे? तो मान लेते हैं वैक्यूम में जो स्पीड है वो v1 है और मीडियम में जो स्पीड है मान लेते हैं वो v2 है। तो आपको क्या मिलेगा? एन मीडियम डिवाइडेड बाय एन वैक्यूम इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, जनरली ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको हम सी लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा c, और मान लेते हैं ये स्पीड अगर v है तो c डिवाइडेड बाई v आ जाएगा। तो एन मीडियम डिवाइडेड बाई एन वैक्यूम मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आप कैसे निकालोगे? c डिवाइडेड बाई v। ओके, और इसको लिखते कैसे हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई v। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम करते हैं हम लोग, वैक्यूम या एयर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एन मीडियम इज इक्वल टू सी बाई वी ऐसे निकालोगे। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मान लेते हैं आपको पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो पानी का आपको क्या करना होगा? वैक्यूम के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर वैक्यूम के साथ आप निकालते हो यहाँ पर, उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और ये निकालने का तरीका क्या है? अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर v है, या vw बोल सकते हो आप, तो आप कैसे निकालोगे? एन वाटर डिवाइडेड बाय एन वैक्यूम इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय vw। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप सिंपली एन वाटर ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू c बाय vw, क्योंकि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है 1, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर दोस्तों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिखोगे आप? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिखोगे? इट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का किसी भी मीडियम के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो वीडियो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगला कंसेप्ट देखेंगे, ऑप्टिक्स के अंदर की ही पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।